हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बैंक एप्लीकेशन वाला प्रोग्राम करने वाले हैं। हम ये प्रोग्राम पाइथन में करेंगे और इसके लिए मैं पाइचार्म का यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर मैंने एक प्रोजेक्ट पहले से ही क्रिएट कर रखा है। तो दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम लोग यूज़र से ही इनपुट लेंगे। उसको बैंक में मनी डिपॉजिट करना है या विड्रॉ करना है या उसे सिर्फ डिस्प्ले करना है, और हम एग्जिट भी यूज़र की हेल्प से ही करने वाले हैं। तो दोस्तों, चलिए प्रोग्रामिंग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं इस कोड को हटा लेता हूँ। तो दोस्तों, पहले यहाँ पर हमें सबसे पहले एक क्लास को डिफ़ाइन करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लास नेम लूँगा बैंक अकाउंट। यहाँ पर मैंने क्लास क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर इसमें हम लोग एक कंस्ट्रक्टर भी डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कंस्ट्रक्टर भी एक डिफ़ाइन कर लिया है, और यहाँ पर हम एक वेरिएबल को डिफ़ाइन करेंगे जिसका नाम होगा अमाउंट सेल्फ डॉट अमाउंट इक्वल टू 0। यहाँ पर हम अमाउंट को पहले 0 पर सेट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पर हम एक फंक्शन डिफ़ाइन करेंगे जिसका नाम होगा डिपॉज़िट। ये फंक्शन हमारा मनी को डिपॉज़िट करने का काम करेगा। तो यहाँ पर हम अमाउंट भी कितनी डिपॉज़िट करनी है वो भी यूज़र से ही इनपुट के तौर पर लेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सेल्फ डॉट अमाउंट प्लस इक्वल टू अमाउंट। इस प्लस और इक्वल का मतलब ये होता है कि हमारी जो सेल्फ डॉट अमाउंट की वैल्यू है उसमें ये यूज़र से ली गई अमाउंट की वैल्यू इसमें एडअप हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। तो यहाँ पर हमने सेल्फ डॉट अमाउंट को यहाँ पर इंक्रीमेंट कर लिया है। तो चलिए आगे एक फंक्शन को फिर से डिफाइन करते हैं। इस फंक्शन का नाम होगा विड्रॉ, और यहाँ पर भी हम लोग एक वेरिएबल यूज़र से ही इनपुट लेंगे वो अमाउंट का, कि उसको कितना अमाउंट अपने बैंक बैलेंस में से विड्रॉ करना है। तो उसके लिए हमें एक पहले कंडीशन लिखनी पड़ेगी, इफ़ सेल्फ डॉट अमाउंट माइनस अमाउंट जो कि हम यूज़र से लेने वाले हैं इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 500। वो जो अमाउंट अपने बैंक अकाउंट से निकालने वाले हैं उसके बाद जो अमाउंट उसके अकाउंट में बचने वाली है वो अगर 500 से कम होगी तो ये इफ़ स्टेटमेंट यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे सेल्फ डॉट अमाउंट माइनस इक्वल टू अमाउंट। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने एक कंडीशन लिख ली है, और यूज़र अगर ज़्यादा बैलेंस निकालने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर हम उसके लिए भी एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे, यू हैव टू कीप एटलीस्ट 500 इन योर अकाउंट। और इसके आगे हम लोग लिखेंगे इनसफिशिएंट बैलेंस। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन को चूज़ कर देता हूँ क्योंकि अच्छे से दिखाई भी दे। तो यहाँ पर हमने ये अच्छे से लिख लिया है। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे एक डिस्प्ले का फंक्शन। हमें यहाँ पर एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ अमाउंट सक्सेसफुली विड्रॉ
और यहाँ पर भी हम लोग एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखेंगे जिससे कि यूज़र को पता चलेगा कि उसने जो फंक्शन को चूज़ किया है वो सही से काम कर भी रहा है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिटेड। तो यहाँ पर ये हमारा काम हो चुका है और अब हम यहाँ पर एक डिस्प्ले का फंक्शन डिफाइन करेंगे। इसके लिए हमें यूज़र से इनपुट लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हम सिर्फ प्रिंट करेंगे प्रिंट सेल्फ डॉट अमाउंट और उसके पहले यहाँ पर एक लाइन भी लिख देते हैं योर बैंक बैलेंस इज़। तो यहाँ पर उसका बैंक बैलेंस उसे यहाँ से दिखाई दे जाएगा। तो फिर चलिए दोस्तों, अब हम यूज़र से इनपुट लेने का काम शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट करूँगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं बैंक अकाउंट, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस क्रिएट कर लिया है। तो यहाँ पर अब हम लिखेंगे फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। यहाँ पर आप रेंज को ज़्यादा ही रखिएगा 0,50, क्योंकि हम लोग यूज़र की मर्ज़ी से ही ये लूप एग्ज़िट करने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूज़र न चाहते हुए भी ये लूप अपने आप ही एग्ज़िट हो जाए। तो इसलिए हम यहाँ पर इसके रेंज को बहुत ज़्यादा ही लिखेंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम यूज़र के ऑप्शंस को प्रिंट करते हैं। यूज़र को हम लोग ऑप्शन देने वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन डिपॉजिट, सेकेंड ऑप्शन विड्रॉ, थर्ड ऑप्शन डिस्प्ले और लास्ट ऑप्शन है हमारा एग्ज़िट। तो इसका इनपुट हम यूज़र से ही लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग p वेरिएबल को चूज़ करते हैं। यहाँ पर हम लोग इंटीजर इनपुट लेने वाले हैं, हमें स्ट्रिंग इनपुट नहीं चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंटर योर चॉइस। ये काम हमारा यूज़र की चॉइस से ही होने वाला है। तो यहाँ पर हमने p में इसका इनपुट ले लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे का काम शुरू करते हैं। इफ़, यहाँ पर हम आगे का पूरा काम कंडीशन स्टेटमेंट से ही करने वाले हैं। इफ़ p इक्वल टू 1, अगर यूज़र 1 को चूज़ करता है यानी उसे डिपॉज़िट करना है, तो यहाँ पर हम उससे पहले अमाउंट पूछेंगे कि कितना अमाउंट वो डिपॉज़िट करना चाहता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग फ्लोट में इनपुट लेने वाले हैं, क्योंकि बैंक में हमें अपना बैलेंस फ्लोट वैल्यूज़ में दिखाई देता है। फ्लोट इनपुट, तो मैं यहाँ पर फ्लोट में उनसे वैल्यू लेने वाला हूँ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया इंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिट। तो यहाँ पर वो वैल्यू हम यूज़र जो भी यहाँ पर वैल्यू देगा वो अमाउंट में स्टोर हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट डिपॉजिट और यहाँ पर हम ब्रैकेट में अमाउंट लिख देंगे जो यूज़र ने हमें यहाँ पर इनपुट के तौर पर जो वैल्यू दी है वो हमने अमाउंट में स्टोर की थी और अमाउंट से हम ये वैल्यू डिपॉजिट फंक्शन तक पास कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा डिपॉजिट का काम हो चुका है। यहाँ पर हम आगे लिखेंगे एलिफ p इक्वल टू 2। अगर यूज़र चाहता है कि वो अपने अकाउंट से बैलेंस को विड्रॉ करे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्लोट। यहाँ पर हम पहले उनसे वैल्यू को, वो कितने अमाउंट को यहाँ पर से निकालने वाले हैं उनसे वो इनपुट लेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर अमाउंट टू बी विड्रॉ। तो यहाँ पर यूज़र हमें यहाँ पर विड्रॉ करने की अमाउंट दे देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए डॉट विड्रॉ। यहाँ पर हम विड्रॉ फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर अमाउंट को पास कर देंगे। तो यहाँ पर यूज़र जो अमाउंट देंगे वो यहाँ पर विड्रॉ फंक्शन में अपने आप ही पास हो जाएगी।
तो चलिए दोस्तों अब अपने थर्ड डिस्प्ले फंक्शन के लिए काम करते हैं। एलिफ अगर यूज़र डिस्प्ले करना चाहता है अपना बैंक बैलेंस तो यहाँ पर हम उसे डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे और यहाँ पर हमने डिस्प्ले फंक्शन को कॉल कर लिया। यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों अब यूज़र अगर चूज़ करता है कि हमें यहाँ से एग्ज़िट करना है तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे एग्ज़िट। इस फंक्शन से सीधा ही कोड एग्ज़िट हो जाएगा और इसके इन चारों के अलावा यूज़र कोई और वैल्यू एंटर कर देता है जो कि हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे यू हैव एंटर्ड अ रॉन्ग वैल्यू। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा कोड लगभग पूरा हो ही गया है। तो चलिए इसको रन करके भी देख लेते हैं हमने जैसा सोचा था वैसा प्रोग्राम बना भी है या नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है, उसको पहले रिजॉल्व कर लेते हैं। कहाँ पर है? डिस्प्ले फंक्शन के पास एक एरर आ रही है, यहाँ पर है वो इंडेंटेशन एरर था, वो अब निकल चुका है। यहाँ पर आई मिस हो चुका है। तो दोस्तों देखिए कितनी छोटी सी गलती हो चुकी थी। तो अब हमारा प्रोग्राम आराम से रन होना चाहिए। तो चलते हैं इसे रन करके देखते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर सक्सेसफुली रन हो चुका है और यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि एंटर योर चॉइस। तो मैं यहाँ पर पहले अपना बैलेंस दिखाता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करते हैं। यहाँ पर मैंने 3 एंटर कर दिया है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों आ चुका है योर बैंक बैलेंस इज़ 0। यहाँ पर देखिए 0 आ चुका है। तो चलिए कुछ डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पर मैं 1 को एंटर करता हूँ। यहाँ पर लिख के आ चुका है एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड। तो यहाँ पर मैं एंटर करूँगा 1000। तो यहाँ पर मैंने 1000 को एंटर कर दिया। यहाँ पर लिख के आ चुका है मैसेज अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिटेड। तो चलिए इसने सच में डिपॉजिट किया भी है या नहीं वो चेक करते हैं, डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो ये मैं यहाँ पर 3 को एंटर करता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं या सच में हमारा फंक्शन अच्छे से काम कर रहा है। 1000 रुपीज़ डिपॉजिटेड हो चुके हैं। तो चलिए विड्रॉ करते हैं। तो चलिए 400 रुपीज़ विड्रॉ करते हैं। इसमें हमारी कंडीशन अच्छे से काम करेगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो देखिए दोस्तों अमाउंट सक्सेसफुली विड्रॉ हो चुकी है। तो चलिए डिस्प्ले करके भी देख लेते हैं। तो दोस्तों देखिए 600 हमारा बैलेंस अभी भी बचा हुआ है। प्रोग्राम अच्छे से काम कर रहा है। तो चलिए अब हमारी कंडीशन टेस्ट करते हैं। अमाउंट में मिनिमम 500 का बैलेंस होना ही चाहिए, हमने वहाँ पर कंडीशन लिखी थी, वो सच में काम करती भी है या नहीं वो देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमने ये कंडीशन लिखी थी, ये वाली कंडीशन की मैं बात कर रहा हूँ। ये कंडीशन अब हम चेक करते हैं सच में काम करती भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों विड्रॉ यहाँ पर हम अमाउंट डालते हैं 200 रुपीज़। हमारा बैलेंस 600 है और हम 200 को विड्रॉ करना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैसेज आ चुका है इनसफिशिएंट बैलेंस और हमें यहाँ पर मैसेज मिल रहा है यू हैव टू कीप एटलीस्ट Rs500 इन योर अकाउंट। तो दोस्तों सच में हमारा प्रोग्राम अच्छे से वर्क कर रहा है। तो चलिए इसको फिर से डिस्प्ले करके देखते हैं क्योंकि कुछ गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमें यहाँ पर हमारा बैलेंस 600 वैसे का वैसे ही दिखना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें 600 बहुत ही अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों चलिए अब हम और भी कुछ डिपॉजिट करके देखते हैं। यहाँ पर 2000 रुपीज़ को डिपॉजिट करते हैं। यहाँ पर मैसेज आ चुका है अमाउंट सक्सेसफुली डिपॉजिटेड और हम डिस्प्ले करेंगे। यहाँ पर 2600 हमारा बैलेंस हो चुका है। तो चलिए 2300 को हम लोग विड्रॉ करने का ट्राई करते हैं। वैसे तो ये नहीं होना चाहिए पर देखते हैं करके। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने रॉन्ग चॉइस एंटर कर दिया है, मुझसे ही गलती हो गई। हमें विड्रॉ में वो वैल्यू पुट करनी है तो यहाँ पर मैंने पुट कर दिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा मैसेज अच्छे से प्रिंट हो चुका है इनसफिशिएंट बैलेंस। तो हमारा प्रोग्राम बहुत ही अच्छे से वर्क कर रहा है। तो दोस्तों मैं अभी आपसे एग्ज़िट करता हूँ। तो दोस्तों आपको यह प्रोग्राम कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको यह प्रोग्राम अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और अगर आपके पास भी कोई अच्छे प्रोग्राम के आइडियाज़ है तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ एक अगली वीडियो में एक नए और अच्छे प्रोग्राम के साथ।
इंटरेस्टिंग प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।